मनमांगी मुराद पूरी होने के बावजूद भी बीजेपी खेमे में वो जश्न क्यों नहीं है जो होना चाहिए। जब बीजेपी का दशकों पुराना ख्वाब पूरा हो रहा है, उसके बावजूद भी उसका साक्षी बनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी कि बीजेपी के चाणक्य जी बिहार क्यों नहीं जा रहे। दोस्तों, बिहार में जो हुआ वो तो होना ही था, सबको पता था। बिहार चुनाव के दौरान भी भले ही बीजेपी और जेडीयू इसको लेकर प्रचार कर रही हो, लेकिन सब जानते थे कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तो अगले 5 साल उनको मुख्यमंत्री बने नहीं रहना है। आखिरकार उसका औपचारिक ऐलान कल हो गया, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने आप को उस पद से अलग कर लिया। सम्राट चौधरी की उन्होंने ताजपोशी कर दी स्वयं अपने कर कमलों से, और उसके बाद विधायक दल का नेता भी सम्राट चौधरी को चुन लिया गया। अब हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली हो, लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक चीज बड़ी दिलचस्प हुई है। आपने गौर किया, प्रधानमंत्री बिहार नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य जी बिहार नहीं जा रहे। जिस अमित शाह ने बिहार चुनाव के दौरान करीब 1 महीने के आसपास, 15 दिन तो मुझे अच्छे से याद है, बिहार में कैंप किया। पटना से गृह मंत्रालय चल रहा था। हालात ये तक आ गए कि विपक्षियों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि होटल के कैमरे तक बंद कर दिए इन्होंने। वो गृह मंत्री आखिर इस ऐतिहासिक लम्हे को गवाह होते, उसको साक्षी बनते क्यों नहीं देख रहे हैं, जिसकी मतलब सपने देखे हैं बीजेपी ने। तो प्रधानमंत्री का इस शपथ ग्रहण में ना आना ठीक वैसा ही है जैसे घर का कोई बड़ा छोटों के कहने पर या मजबूरी में कोई काम करने की इजाजत तो दे दे, लेकिन इसके लिए उसका मन नहीं होता तो वो ये कह देता है ठीक है, जो ठीक लगे वो कर लीजिए। दोस्तों, आज से नहीं, अटल आडवाणी के जमाने से बीजेपी वाले इस बात को लेकर बड़े मलाल में रहते थे कि जेडीयू के भरोसे उसको मतलब पूरी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है बिहार में, और उसका अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। लीजिए, अब तो अपना मुख्यमंत्री बन रहा है। तो प्रधानमंत्री तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में है प्रचार में। आप देखिए, प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है, एक मंदिर का उनको उद्घाटन करना है तमिलनाडु में। दोस्तों, इसके बाद 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का एक रोड शो है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अगर आज पीएम का कार्यक्रम था तो कल शपथ ग्रहण रख देते, ऐसी क्या बात हो गई? और अगर शपथ ग्रहण सुबह होना था तो मोदी जी वहां सुबह शामिल हो जाते। बहुत सी चीजें थी की जा सकती थी, और ऐसा तो है नहीं कि पीएम जाते नहीं है। भाई, इतना ऐतिहासिक लम्बा है बीजेपी के लिए। तो दोस्तों, अभी जब शपथ ग्रहण हुआ था, नीतीश कुमार ने सीएम के तौर पर शपथ ली थी, तो पीएम गए थे। तमाम अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी की बहुत लंबे टाइम सरकार नहीं होती है या फिर पहली बार सरकार बनती है, तो स्वयं मोदी जी जाते हैं, बाकायदा सारे सीएम बीजेपी के आते हैं और एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। लेकिन ये इवेंट तो बड़ा लो प्रोफाइल है। तो क्या कोई ऐसी कहानी चल रही है पर्दे के पीछे जिसमें बिहार की पॉलिटिक्स में अब भी संभावनाएं हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और ये भी बताऊंगी कि नीतीश कुमार के बेटे, उनको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, पहले खबर थी कि निशांत कुमार जो है सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन न केवल ऐसी खबरों का खंडन हो गया, बल्कि जेडीयू की कोई विधायक दल की बैठक ही नहीं हुई जिसमें निशांत कुमार को एक मंत्री के तौर पर, मतलब डिप्टी सीएम के तौर पर चुना जाता। तो बैठक ही नहीं हुई तो डिप्टी सीएम का पद तो मतलब ही नहीं होता उनका लेने का। और तो और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि खुद नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो क्या नीतीश कुमार का इसको लेकर भी कोई प्लान है? देखिए दोस्तों, बात तो ऐसी, नीतीश कुमार को पता था कि उनकी हालत मतलब फिजिकली वो ऐसी स्थिति में नहीं है, इनफैक्ट मेंटली भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा कामकाज संभाल सकें। इसीलिए सम्राट चौधरी लगातार उनके बगल में पिछले कई दिनों से चल रहे थे। पिछले कई दिनों से वो एक छवि पेश कर रहे थे कि भाई इन्हीं को आप सब कुछ संभालना है, तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं? सबके मन में सवाल होता है। वैसे भी बुढ़ापे में आकर तो पुत्र मोह जाग जाता है, चाहे पूरे उम्र रहे हो ना रहा हो। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक तो जो भी हालात है, इससे देखकर ये पता चलता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में भी क्लाइमेक्स आया नहीं है। अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं दोस्तों कि निशांत कुमार को पार्टी का कोई अनुभव नहीं है। राइट, अभी मार्च में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है जेडीयू, और नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने परिवार के, खासतौर पर अपने बेटे को अपने आप से अलग करते रहे, ये उनकी खासियत थी। लेकिन अब पार्टी का दबाव इतना ज्यादा है क्योंकि जेडीयू के साथ क्या दिक्कत है, 2 धड़ों में जेडीयू बट गई है, एक बीजेपी युक्त, एक बीजेपी से त्रस्त। तो वो जो बीजेपी से त्रस्त वाला धड़ा है वो हर हाल में चाहता है कि पार्टी को आपने बचाए रखना है, तो आपको अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी के तौर पर उनको शामिल करवाना होगा पार्टी में, उनको एक तरह से
ताजपोशी उनकी करनी होगी। अब दोस्तों दिलचस्प ये है कि कुछ दिनों से ही खबरें आनी भी शुरू हो गई हैं कि जो निशांत कुमार है, नीतीश कुमार के बेटे, उनको बकायदा पार्टी तैयार कर रही है। दोस्तों जेडीयू के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, बकायदा उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो निशांत कुमार की ग्रूमिंग करें, किस तरह के अटायर पहनने, कैसा भाषण देना है, कैसे बात करनी है, पार्टी नेताओं के साथ बैठक में उनको कैसे सुनना है, उनको कैसे एडवाइस करना है, जेडीयू के अंदर कैसे निशांत कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी हो, लोगों से मिलना, उसके लिए बकायदा उनकी ग्रूमिंग चल रही है। दरअसल दोस्तों निशांत कुमार के इस नाम के जरिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी का वजूद बनाए रखे हो। दोस्तों नीतीश कुमार को पता था अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो उनका हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा हो सकता है। बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जेडीयू तोड़ देना, दोस्तों बीजेपी के लिए तो 1 घंटे का काम है। तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर न केवल अपनी पार्टी बचा ली, बल्कि दोस्तों पार्टी को एक प्लान बी भी दिया है। अब नीतीश कुमार और उनके जितने भी सहयोगी हैं जो चाहते हैं कि जेडीयू एक एंटिटी बनी रहे, और वो बनी भी है, मतलब इस चुनाव में तो जेडीयू ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है, तब तक वो हो सकता है ऐसा उनके दिमाग में हो कि निशांत कुमार को ग्रूम किया जाए, निशांत कुमार को नीतीश कुमार के रहते उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर और बाहर की जाए। और इसीलिए दोस्तों सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को लेकर काफी कंफर्टेबल है। दोस्तों वो अलग बात है कि सम्राट चौधरी ने एक कसम खाई थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाते थे तो वो मुरेठी नहीं पहनेंगे। दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश की पॉलिटिक्स में ऐसी कस्में खाई जाती हैं। लेकिन जो सम्राट चौधरी हैं दोस्तों, वो जेडीयू का हिस्सा रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं वो, और एक काइंड ऑफ उनका जो ट्यूनिंग है नीतीश कुमार के साथ बेहतर है, पारिवारिक संबंध भी हैं, तो और जेडीयू में रहते हुए एमएलए और मंत्री भी बने थे। तो हो सकता है कि निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार का ये प्लान बी चल रहा हो कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे तो निशांत कुमार की ग्रूमिंग भी होती रहेगी इजीली, पार्टी में उस तरह का कोई खतरा भी नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बिहार में ना आने का क्या ट्विस्ट है? देखिए दोस्तों, जो सम्राट चौधरी हैं वो आरएसएस के नहीं हैं। इनफैक्ट सम्राट चौधरी तो कई पार्टियों में रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, सम्राट चौधरी सबसे पहले आरजेडी में रहे हैं। जी हाँ, बहुत जमाने पहले वो राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बन गए थे। तो वो इतने युवा थे, 24-25 साल के थे, तो उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था इस बात को लेकर कि इतनी कम उम्र के शख्स को मंत्री बना दिया। फिर आरजेडी के बाद वो जेडीयू में रहे, और जेडीयू में बकायदा उनके पास मंत्रालय भी था, एक एमएलए भी बने वो। उसके बाद अभी 8 साल पहले भाजपाई हुए हैं सम्राट चौधरी। दरअसल सम्राट चौधरी केशव प्रसाद मौर्य के काफी करीब हैं, उत्तर प्रदेश के जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब तो डिप्टी सीएम है। तो केशव प्रसाद मौर्य जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश के, तब सम्राट चौधरी उनके संपर्क में आए। केशव प्रसाद मौर्य के थ्रू वो अमित शाह से मिले। अब था कि दोस्तों बीजेपी को एक कुशवाहा चेहरा चाहिए था, तो सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पार्टी में शामिल करा लिया। लेकिन सम्राट चौधरी की पूरी हिस्ट्री भाजपाई वाली नहीं थी। इनफैक्ट दोस्तों सम्राट चौधरी के पिता, जो कि बहुत बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति का, शकुनी चौधरी, वो भी पूरी तरह से भाजपाई नहीं रहे हैं। उनका मैं इतिहास आपको बताती हूँ, बड़ा ओबीसी चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कांग्रेस ही रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद वो समता पार्टी में रहे हैं, फिर वो जेडीयू में रहे हैं, फिर वो आरजेडी में भी रहे हैं। तो दोनों पिता पुत्र जो हैं आरजेडी का उनके पास इतिहास है, और नीतीश कुमार के साथ तो खैर करीबी हैं ही। तो ये अभी माना जा रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में कि बिहार की पॉलिटिक्स सॉर्टेड नहीं हुई है, जैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स सॉर्टेड हो गई है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन गए, फडणवीस सीएम बन गए, फडणवीस मोदी जी की आंखों के तारे हैं, आरएसएस के प्यारे हैं। लेकिन यहाँ अभी ऐसा मामला नहीं है। अभी बिहार की पॉलिटिक्स में अभी और उठापटक होगी, बीजेपी के अंदर भी, बीजेपी के बाहर भी, एनडीए के अंदर तो होगी। अच्छा दिलचस्प ये है, बीजेपी के जितने भी बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से बड़ा आप देखिए बहुत ही नॉर्मल बयान आ रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, बीजेपी का सीएम बन रहा है, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे नेता सिंपल सा बयान दे रहे हैं कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। क्यों? क्योंकि अंदर खाने सब समझ रहे हैं कि अभी जो है पानी पूरी तरह से समंदर का नॉर्मल नहीं हुआ है, अभी लहरें इसमें और उठनी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।